हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू रियल इन्फो टीवी। दोस्तों, मूवी 100 जिसके मुख्तलिफ पार्ट भी मौजूद हैं, ये मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी। ये एक हॉरर टाइप मूवी है जिसमें मुख्तलिफ और दर्दनाक तरीके से लोगों को टॉर्चर किया जाता है, जो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। इसको देखने के बाद मुझे खुद रात भर नींद नहीं आई। बाय द वे, आज की इस वीडियो में मैं आपको 100 के पीछे की रियल स्टोरी के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट रह सके। अब मैं आपको ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिसके मुताबिक कई लोग कहते हैं कि ये 100 फिल्म की सच्ची कहानी है। सीरियल किलर की कहानी जिसका नाम डेविड पार्कर रे था। दोस्तों, 19 मार्च 1999 अमेरिका की स्टेट न्यू मैक्सिको में एक 22 साल लड़की सेंथिया एक पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क कर रही थी। रात का वक्त था कि अचानक एक आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म में आ गया। इसने सेंथिया को हथकड़ी पहना कर अरेस्ट कर लिया। सेंथिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। पुलिस ऑफिसर का कहना था कि इसकी गाड़ी चोरी की है। इस ऑफिसर के साथ एक लेडी ऑफिसर भी मौजूद थी। इन्होंने सेंथिया को अपनी गाड़ी में बैठाया और इसको अपने साथ ले गए। सेंथिया के वहम गुमान में ना था कि इसके साथ क्या होने वाला है और ये दोनों असल में कौन है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर नहीं थे। इस आदमी का नाम डेविड पार्कर रे था, वो ही सीरियल किलर जिसकी ये कहानी थी। इसके साथ जो लड़की थी इसका नाम सैंडी हैंडी था। ये इसकी बीवी थी जो इसकी मदद करती थी। दोस्तों, डेविड इस लड़की को एक ट्रेलर के अंदर ले गया। ये ट्रेलर एक जंगल में खड़ा हुआ था। ये साउंड प्रूफ था, यानी इसके अंदर से बाहर आवाज़ भी नहीं आती थी। ट्रेलर का मंजर देखकर सेंथिया के होश उड़ गए। दोस्तों, ये एक टॉर्चर रूम था। यहाँ कई ऐसे औजार पड़े हुए थे जिनसे लोगों को टॉर्चर किया जाता है। इनमें ब्लेड्स, चेन, शॉक मशीन और 100 भी शामिल था। इसकी दीवारों पर मुख्तलिफ डायग्राम लगी हुई थी जिनमें लोगों को टॉर्चर करने के तरीके बने हुए थे। दोस्तों, यहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी जिसमें लड़की को बिठा दिया गया और वहाँ एक टेप रिकॉर्डर चलाया वो वहाँ से बाहर चले गया। इस टेप रिकॉर्डर में इसी की आवाज़ आ रही थी। ये कह रहा था ये किस तरह सेंथिया को टॉर्चर करेगा और फिर इसको मार डालेगा। ट्रेलर से इसकी आने वाली आवाज़ ट्रेलर में गूंज रही थी। आप इस आदमी की पागलपन का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। दोस्तों, अगले 2 दिन तक इस वहशी आदमी ने लड़की को टॉर्चर किया और यहीं कैद में रखा। इसको जंजीरों से बांध कर रखा गया। ट्रेलर से हर वक्त डेविड की आवाज़ आती रहती थी, लेकिन तीसरा दिन सेंथिया को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। इसकी चेन की चाबी इसके साथ पड़ी टेबल पर रह गई थी। डेविड नामी ये वहशी आदमी एक जगह नौकरी करता था, इसलिए वो इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था और इसके साथ दूसरी लड़की भी उस वक्त वहाँ नहीं थी। सेंथिया के पास बचने का ये आखिरी मौका था। इसने बड़ी मुश्किल से ये चाबी उठाई। इसके हाथ खुले हुए थे। इसने अपनी टांगों में बंधी चेन को खोला और वहाँ से फरार हो गई। दोस्तों, वहाँ से थोड़ी दूर ही मौजूद एक आबादी में सेंथिया के साथ पेश आने वाला सारा वाक़या सुनाया। पुलिस ने फ़ौरन डेविड की तलाश शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में यह आदमी और इसकी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद इसने पुलिस को जो इंकशाफ किए, इसने पुलिस के होश उड़ा दिए। ये इतनी बड़ी खबर थी कि पूरा अमेरिका इस कहानी से हिल गया था। डेविड नामी यह आदमी इंतहाई शफाक सीरियल किलर था। ये वो पहली इंसान नहीं थी जिसको इसने किडनैप किया था। इसने पहले भी इससे बेशुमार लोगों को अगवा और 60 लोगों को कत्ल भी कर चुका था। इसमें से ज़्यादातर औरतें थीं। ये इनको अपनी इसी ट्रेलर में कैद रखता था जिसको ये टॉय बॉक्स कहता था। इस ट्रेलर में बेशुमार टॉर्चर डिवाइसेस होती थी। एक अजीब बात ये थी कि यह आदमी इन लोगों को ड्रग्स देता था जिससे इनकी याददाश्त को इतना असर होता था कि कई ऐसे लोग थे जो इस वहशत का निशाना बन गए थे, लेकिन इनको याद ही नहीं था कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। इसने इन विक्टिम्स को इतने बेहानक तरीके से टॉर्चर किया हुआ था कि मेरे लिए यहाँ बताना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये लोगों के सामने एक शीशा भी रखता था। ये लोग इस शीशे में ख़ुद को टॉर्चर होते हुए देखते थे और इसी तरह इसने इनकी वीडियो भी बनाई हुई थी। 1957 से 1999 के अरसे में किए थे, यानी ये अब बूढ़ा हो चुका था। डेविड ऐसा क्यों करता था, इसका इसके पास कोई जवाब नहीं। ये सिर्फ एक वहशी सीरियल किलर था। ये लोगों को टॉर्चर करके अच्छा फील करता था। इसको 224 साल की सज़ा दे दी गई थी, यानी इसकी सारी उम्र जेल में ही गुजरनी थी। लेकिन 2002 में ही इसकी जेल में हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। बहुत से लोग आज समझते हैं कि हॉरर मूवी सीरीज़ 100 इस आदमी को जहन में रख कर बनाई गई है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल रियल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखिए और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।